हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन केसीसी स्कूल। हम लेसन 5 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का वाटर, जिसमें हमें वाटर साइकिल के बारे में और वाटर बॉडीज एंड मोशन ऑफ वाटर, ओशन वाटर पढ़ रहे थे हम, जिसमें वेव्स और टाइड्स आते हैं। मोशन ऑफ ओशन वाटर, यानी ओशन वाटर है वो कैसे गति करता है। सबसे पहले आती है वेव और दूसरा आती है टाइड्स। हम देखो, सबसे पहले वेव जो होती है, जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट वेव्स का, ओशनिक वाटर का, ठीक है, यानी कि समुद्र के पानी का नीचे ऊपर होना, ऊपर नीचे होना, वो वेव्स होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? उस विंड पर, यानी कि उस समय चलने वाली हवा पर डिपेंड करती है। द वाटर मूव वर्टिकली अबाउट एन एनी हॉरिजॉन्टल चेंज ऑफ पोजीशन, और जो डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन, उसी के हिसाब से ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करती है। और इसकी जो स्पीड है वो भी विंड पे डिपेंडेड होती है। अगर विंड तेज है, फास्ट है, उसका फोर्स तेज है, तो वो बहुत ऊंची उड़ती है। अगर मीडियम विंड है, यानी कि फोर्स कम है, मीडियम साइज है, तो मध्यम उड़ती है। लगभग एप्लीकेबल हाइट ऑफ फॉल ऑफ द ग्रेविटी ब्रिंगिंग डाउन, अगर जितनी ग्रेविटी से वो ऊपर उठती है, जितने फोर्स के साथ, उतनी ही फोर्स के से वो नीचे आती है, तो वो ऊपर से नीचे आना ही वेव्स कहलाता है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म वेव मैनी ग्रेट हाइट, अगर जब स्टॉर्म आती है, आंधी रहती है, उस समय में ये बहुत ज्यादा हाइट तक उठती है। एंड ऑन द क्लेम डे वे आर स्मॉल बट इज, जैसे क्लाउडी डे होता है, शांत होता है मौसम, उस समय ये नॉर्मल वेव्स होती है। तो लेकिन दे ग्रो लार्जर भी हो सकती हैं, अगर यानी जैसे कि वेव्स उठ रही है तो क्लाउडी है तो नॉर्मली उठती है, लेकिन जब स्टॉर्म आता है तो बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती है। एंड जिसे टिडल वेव या सुनामी भी कहा जाता है, जब ये अर्थक्वेक वगैरह आता है ओशन में, जब ये वेव्स बहुत ऊंची उठती हैं और ऊंची उठने के साथ में फिर उतने ही फोर्स के साथ नीचे गिरती है, तो ये सुनामी या फिर टिडल वेव्स कहलाती हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। टिडल वेव्स तो बहुत ही है, और सुनामी से बहुत सारा नुकसान होता है, हार्मफुल होती है ये। एंड इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, लाइफ का डैमेज होता है। एंड एज द रिचर कॉस्ट ऑफ द कर्ल ऑफ द सीरीज ऑफ ब्रेक ऑफ द रिजल्टिंग फॉल्ट ऑफ द सर्फेस, अगर सुनामी आता है तो वो बहुत सारा डैमेज करती है प्रॉपर्टी का, लाइफ का, जिससे कोस्टल एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और मिनिमम जब ये मूवमेंट करती है, यानी कि जो सरफेस से ये उड़ती है, समुद्र से या फिर ओशन से, तो ये मूवमेंट जब मिनिमल डेप्थ, यानी कि उसकी समुद्र की गहराई का 1/2 डेप्थ के अनुसार ही ये उड़ती है, यानी कि आधी हाइट लेती है उसकी। अब आता है टाइड। टाइड होता है ये तो मूवमेंट होता है अर्थ वाटर का, इसके अंदर ये विंड के थ्रू चलती है। लेकिन टाइड में सन एंड मून एक्ट द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, सन एंड मून का ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग फोर्स जब अर्थ पे आ सकता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स रेगुलरली राइज एंड फॉल, जो ऊपर नीचे होता है ओशंस के अंदर, इस कारण जिसकी वजह से टाइड आती है, उसी की वजह से ये फॉल होती है और राइज होती है, और उसी की वजह से ये नीचे आती है। एंड जितनी द राइज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर, जितना ऊंचा स्तर वाटर का होगा उतना ही हाई टाइड से उठती है। एंड द व्हेन इज वाटर इज फॉल बिलो इज कॉल्ड द हाई टाइड, जब वाटर हाई लेवल पे होता है इतनी हाई टाइड्स होती है, जब व्हेन वाटर इज फॉल लो बिलो लेवल, यानी निचले स्तर पे होता है तो लो टाइड्स होती है। व्हेन द सन एंड मून आर अर्थ कम इनटू वन लाइन, जब सन और मून एक ही लाइन में होते हैं, तीनों सन मून और अर्थ, तो वी कैन सी द फुल मून नाइट, तो वो फुल मून नाइट होती है, टाइड बिकम हायर ऑफ न्यू मून नाइट, उस समय सबसे ऊंची हाइट होती है टाइड्स की, जब तीनों एक ही लाइन में हो, यानी कि फुल मून या न्यू मून होता है ना उस समय। एंड दिस हाइट कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड, उसकी हाइट की वजह से उसे स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। एवरी हाफ मून नाइट आर सन और मून आर क्रिएट ए ग्रेविटेशनल फोर्स राइट एंगल बिकम बैलेंस ऑफ टाइड आर सो हाई नॉट हाई, यानी कि जब ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर से राइट एंगल की ओर लगता है, तो ये हाइट इसकी टाइड्स की कम होती है।
एंड दिस कॉल्ड द निप टाइड्स, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, निप टाइड्स कहा जाता है। एंड द टाइड आर यूजफुल फॉर फिशिंग, नेविगेशन, देयर आर द हेल्प ऑफ शिपिंग। जो टाइड्स होती है ये जहाज चलाने में, फिश पकड़ने में यूजफुल होती है। द लेवल ऑफ वाटर अराइज, से क्या होता है, वाटर लेवल का स्तर ऊंचा होता है। स्मॉल शिप, सर्फेस वगैरह, बोट वगैरह के लिए एडवांटेज होता है मछली पकड़ने के लिए और बोट चलाने के लिए। एंड एवरी सोलो वाटर डेल्टाज आर द एरोज द वे, और बहुत सारे जो सोलो वाटर डेल्टा है जिनसे वाटर से जो लहरें आती हैं वो डेल्टा बनाती है, उनके लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि न्यूली फर्टाइल सोल आती रहती है वहाँ पे। इंडिया हैव द पोटेंशियल सेटअप ऑफ टाइड पावर एंड प्लांट ऑफ गोल्फ ऑफ खंबात, गोल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात कोस्ट पे ये सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं। एंड मरीन ऑर्गेनिज्म आर द राइज ऑफ फॉल इन वाटर लेवल एंड ऑप्टेड फूड, इससे क्या होता है, मरीन लाइफ यानी जलीय जीव जंतु हैं वो बढ़ते हैं। अब आता है ओशन करंट। Ocean current, big streams, water flowing are regularly. Big stream of the water are regularly constantly definite direction में सरफेस और सबस्टेंस के कारण फ्लो करता है, तो वो एक सेम डायरेक्शन लेता है, तो उसे हम ओशनिक करंट कहते हैं। यानी रेगुलर फ्लो कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो ओशन करंट कहता है। ओशन करंट आर नॉर्मली सिर्फ डीप एंड नैरो, रेंजिंग ऑफ द 2 to 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलता है, पर आवर से। एंड द ब्रॉडर शावर करंट आर शोलो ऑफ द डेप्थ इज कॉल्ड डेप्थ, जो ब्रॉडर होती है इसकी वो, और स्लोवर करंट, और इसकी डेप्थ की वजह से, क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं होता है, उतला ही रहता है, तो इसे ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। अगर मूव तो स्पीड 1 to 3 पर किलोमीटर, अगर ये मूव करता है तो ये ड्रिफ्ट कहलाता है। अगर ये तेज फ्लो करता है तो ये रेंजिंग ऑफ द ड्रिफ्ट कहलाता है। द ड्रैग बाय द विंड एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशन करंट जनरली कंट्रोल बाय डायरेक्शन ट्रैवलिंग विंड। देखो जो इनका डायरेक्शन भी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, विंड के माध्यम से कंट्रोल होता है। वेरिंग टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, और उसका जो टेम्परेचर है जो अलग अलग होता है उसकी डेंसिटी ओशन वाटर के अकॉर्डिंग होती है। सेफ जो एडजॉइंग कोस्ट, यानी कि जो उसके आसपास के जितने भी कोस्टल एरिया तटीय इलाके हैं उन सबको वो सेफली ज्वाइन करता है। टाइप ऑफ डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन कैसे फ्लो करता है, हमने कहा विंड पे डिपेंड करता है। देखो करंट 2 टाइप का होता है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। वार्म करंट में फ्लो टू लैटिट्यूड, यानी इक्वेटोरियल रीजन से हाई लैटिट्यूड यानी कि पोलर रीजन चलता है। जैसे ये इक्वेटर है तो पोलर रीजन ऊपर है, तो इधर की साइड फ्लो करता है ये, ठीक है। एंड कोल्ड करंट है जो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर, यानी लेवल्ड ओशन करंट की तरफ फ्लो करता है। एंड लो लैटिट्यूड और लेवल्ड ओशन करंट आर एक्चुअली डिफरेंट फॉर टेम्परेचर। वार्म कोल्ड करंट इज ओनली 2 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें वार्म करंट और कोल्ड करंट में टेम्परेचर का भी अंतर रहता है। नाम के अकॉर्डिंग इसमें वार्मनेस होती है और इसमें कोल्डनेस होती है, 2 डिग्री सेल्सियस रहता है। डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट आर कंसीडर डायरेक्शन ऑफ पेनेट्री विंड। जो विंड चलती है लगातार रेगुलरली उन पे ही इनका डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर फ्लोइंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। थैंक यू। आगे आएगा इफेक्ट ऑफ ओशन करंट। देखो ओशन करंट है जैसे कि फ्लो करता है, अब इसके इफेक्ट क्या क्या होता है। जो कोस्टल एरिया है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसके क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, वो सब कुछ बदलता है। वार्म करंट रिसीव होता है तो रेनफॉल होती है, बिकॉज विंड पासिंग द एब्जॉर्ब लॉट ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर होती है जिसकी वजह से अधिकतर पार्ट में रेनफॉल होती है। एंड कोल्ड वार्म करंट है जो डेंस फॉग वगैरह फॉर्म करता है, यानी जैसे कि कोहरा होना। And the ship of Titanic of 1920 led the destruction of sinking of ship, also the death of several passengers। यानी कि सी फ्लो की वजह से, कोल्ड वार्म करंट की वजह से ही 1912 में जो टाइटैनिक शिप डूबा था वो इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से डूबा था, क्योंकि फॉग के कारण वो अपना रास्ता बदल गया था। It happened that diverse current means of Gulf of Stream, क्योंकि उस समय जो करंट था वो किससे मिला, Gulf of Stream से मिला। Due to influence of warm current, harvest cold current remain open throughout the year। पूरे वर्ष वार्म करंट
डेब्रेस होता है और कोल्ड करंट रिमेनिंग ओपन थ्रो डाउन पूरे वर्ष पर्यंत तक देखा जा सकता है, जिसमें इसका टेम्परेचर जो फिशरीज होती है, प्लांट कॉटन होता है, पेरेंटल सब्सिडेंस होता है, यानी कि फिशरी यानी कि मछली पालन वगैरह करने में फायदेमंद होता है। एंड इसमें बिग फिश होती है जो उनके लिए सर्वाइव करने का अच्छा मौका होता है, उनको भोजन वगैरह भी प्राप्त होता रहता है प्रॉपर मात्रा में। एंड ओशन करंट आल्सो हैव द नेविगेशन, दूसरा इसमें नेविगेशंस भी होती है कुछ, जैसे शिप सेलिंग ऑफ डायरेक्शन करंट मूव द फास्टर, अगर मूव कर रहा है कोई भी शिप वगैरह उस करंट पे डिपेंड करता है कि फास्टर है कि स्लो है। हेंस द टाइम एंड फ्यूल, अगर इससे फ्यूल और टाइम भी बचाया जाता है। अगर मूव फास्टली हो रहा है शिप तो क्या होता है कि टाइम और फ्यूल दोनों बच जाते हैं। इंपॉर्टेंट ओशन हाईवे फॉलोइंग द फेवरेबल करंट व्हेनेवर पॉसिबल, और जितने भी ओशनिक हाईवे हैं उनमें ये फायदेमंद होता है। फ्रेश एंड सैलाइन वाटर, तो वाटर दो तरह का होता है, हमने पहले भी बताया था कि फ्रेश वाटर है जो 0.03% है जिसको हम पीने में यानी हमारे लिए उपयोगी है, जिसमें अब फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर, फ्रेश वाटर वो है जो रिवर्स एंड स्मॉलर वाटर बॉडीज से भी फ्रेश वाटर होता है, जो ओशन एंड सी में सैलाइन वाटर होता है, यानी कि जो साल्ट डिसॉल्व की क्वांटिटी होती है ना वो ज्यादा हो तो वो कैसा होता है, सैलाइन होता है। और नॉर्मल सी वाटर में 35 ग्राम ऑफ साल्ट डिसॉल्व किया जा सकता है, कितना परसेंट, 35, एंड डिसॉल्व कितने ग्राम हो सकता है, 1000 ग्राम तक हो सकता है। दिस इज ड्यू टू द रॉक्स प्रेजेंट ऑफ सी एंड मिनरल्स वाटर द रिवर की, और कई बार क्या होता है कि रॉक्स का प्रेजेंट होना सी में या मिनरल्स का होना रिवर्स में, इससे इसका सॉलिड यानी कि सैलाइन वाटर हो सकता है। सैलिनिटी ऑफ वाटर इफेक्ट एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर आल्सो टू रेट ऑफ इवेपोरेशन ओशन करंट, कई बार क्या होता है कि खारा पानी जो इफेक्ट करता है जब फ्रेश वाटर में वो मिल जाए तो एवेपोरेशन की रेट होती है जो ओशन करंट की वो ड्यू टू कम हो जाती है। एंड सैलिनिटी मैक्सिमम सी ओशन लोकेट नियर द टॉपिक ऑफ कैंसर, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास से ज्यादा होता है। इट इज बिकॉज द लेस रेनफॉल एरिया, और ये सैलिनिटी वाटर कहाँ होता है जब कम बरसात होती है। लेक्स एंड रिवर्स ऑफ वाटर स्नो आइस आर दे आर सक्सेसफुली फ्रेश वाटर, जितने भी रिवर्स है या फिर वाटर लेक्स वगैरह हैं, शॉर्ट वाटर बॉडीज हैं, स्नो है, आइस है, ये सब फ्रेश वाटर होता है और ये हमारे लिए उपयोगी होता है। साल्टी वाटर ओशन का डायरेक्टली यूज ड्रिंक, जो साल्टी वाटर है उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और उसका एवेपोरेशन होता है जिससे नमक बनाया जाता है, फिर उसे इनडायरेक्ट रूप में यूज किया जाता है। ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।